आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूस मेथड कैन बी यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ एरेस। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड जो है वो असल में आपने किसी एरे के तमाम एलिमेंट्स को वन सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना होता है, उस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर एरेज नंबर्स में हो तो आप उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो करना चाहते हैं, उसका लास्ट जो रिज़ल्ट वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू में हासिल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हो। इसी तरह स्ट्रिंग्स में कॉन्केनेट करके आप जो स्ट्रिंग एलिमेंट्स है उनको वन सेंटेंस में आप ला सकते हो। इसी तरह ऑब्जेक्ट अगर डेटा हो एरे का तो किसी ख़ास प्रॉपर्टी के साथ आप कोई प्रोसेस करना चाहते हो, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो या टाइप से आप उसको अलग अलग एरे बनाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। तो नंबर्स एरे से शुरू करते हैं। तो लाइक हमारे पास अगर कोई एरे है लाइक नंबर्स और यहाँ पर मैं कुछ नंबर देता हूँ 1 2 3 4 और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन एलिमेंट्स का सम मुझे चाहिए, ठीक है, जो 1 2 3 4 है। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप सम कैसे हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर्स एरे डॉट रिड्यूस मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझना है, रिड्यूस मेथड में दो आर्गूमेंट्स यूज़ होते हैं। एक आर्गूमेंट जो है वो कॉल बैक फंक्शन का यूज़ होता है, चूँकि ये एरे जो है वो नंबर्स है तो आपका सेकंड आर्गूमेंट जो है वो इनिशियल वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के दो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, एक प्रीवियस वैल्यू और एक करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू भी आप नंबर होगा और करंट वैल्यू भी नंबर होगा, चूँकि हमारा एरे जो है वो नंबर्स में है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ फंक्शन कॉल बैक फंक्शन और उसके दो पैरामीटर है, एक प्रीवियस वैल्यू में p वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और दूसरा करंट वैल्यू मैं नाम देता हूँ c वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन का कोड ब्लॉक जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे रिटर्न कर दे p वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लगाया चूँकि मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोड ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इस कॉल बैक फंक्शन का, यहाँ पर हम दूसरा जो आर्गूमेंट है रिड्यूस मेथड का वो इनिशियल वैल्यू है, आपने इनिशियल वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ। अब ये इनिशियल वैल्यू जो है ये सेट हो जाएगा इस p वैल्यू को। p वैल्यू जो है यहाँ पर जो भी आप वैल्यू देंगे वो सेट होगा p वैल्यू को। और करंट वैल्यू जो है वो हर इटरेशन में ये कॉल बैक रिड्यूस मेथड जो है इस कॉल बैक फंक्शन को, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा हर एलिमेंट पर, ठीक है, 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो हर इटरेशन में करंट वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा। फर्स्ट इटरेशन में 1 हो जाएगा और सेकंड इटरेशन में 2, थर्ड इटरेशन में 3 और फोर्थ इटरेशन में 4। और जो p वैल्यू है वो हमने सेकंड आर्गूमेंट से उसको वैल्यू सेट करके दिया था 0, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में p जो है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमने 0 दिया था, तो p यहाँ पर 0 है, प्लस करंट वैल्यू जो है वो 1 है, तो 0 प्लस 1 तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा 1। तो ये 1 जो है ये सेट हो जाएगा सेकंड इटरेशन के लिए p वैल्यू में, ठीक है। तो p वैल्यू में 1 आ गया और सेकंड इटरेशन में करंट वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू जो है वो 1 है प्लस करंट वैल्यू सेकंड इटरेशन में 2 है, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 रिटर्न हो जाएगा p वैल्यू को, ठीक है, यानी पास हो जाएगा p वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा ये 3 और करंट वैल्यू थर्ड इटरेशन में 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा और करंट वैल्यू लास्ट इटरेशन में जो कि 4 है, तो 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10,
ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये 10 जो है वो रिटर्न हो जाएगा एज अ रिड्यूस मेथड, और उसको हम सेव करते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, कॉन्स्ट, उसको मैं नाम देता हूँ सम। तो ये सारा प्रोसेस जो रिड्यूस मेथड में हुआ, ठीक है, उसने सारे एलिमेंट्स जो है वो रिड्यूस करके दिए एक सिंगल वैल्यू में जो 10 हो गया, ठीक है। अब ये 10 जो है वो इस सम में सेव हो जाएगा, और अब हम इस सम को कॉल करते हैं कंसोल पर, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलता हूँ सम कंट्रोल एस, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 10। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझे, अगर बिलफर्ज मैं सेकंड जो आर्गूमेंट है वो रिड्यूस मेथड में नहीं देता, ठीक है, तो क्या होता है कि रिड्यूस मेथड जो है ये जो पहला वैल्यू है एरे का, इस नंबर्स एरे का जो पहला वैल्यू है वो सेट हो जाएगा इस प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा और करंट वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। तो उसी तरह 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा 10। बिलफर्ज अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल एस मारता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये 10 आ गया। बिलफर्ज अगर हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को असाइन करते हैं लाइक 5, ठीक है, हमने 5 जो है वो प्रीवियस वैल्यू को सेट कर दिया, तो 5 यानी इजाफा हो जाएगा, तो 10 + 5 जो है वो हो जाएगा 15। मैं कंट्रोल एस मारता हूँ तो अब देखिए ये 15 इसने रिटर्न करके दिया। अब चूंकि मकसद जो है वो एरे एलिमेंट को सम करना होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर 0 ही दिया करें, कंट्रोल एस। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अगर मैं इस 3 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास प्रीवियस वैल्यू जो है वो सेट टू 0 हम लोगों ने किया है बाय इनिशियल वैल्यू, और जो करंट वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू 1 हो जाएगा। और सेकेंड इटरेशन में करंट वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट इटरेशन में 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में 0 + 4 4 हो जाएगा, तो लास्ट जो हमें रिड्यूस मेथड ने जो सिंगल वैल्यू दिया वो 4 हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल एस मारता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ पर देखे 4 हमारे पास रिजल्ट आया। इसी तरह हम इसको स्ट्रिंग के साथ भी देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग एरे है, हेलो वर्ल्ड, और ये कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको एज अ सेंटेंस हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ रिड्यूस मेथड को, तो सेंटेंस मैं नाम देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो वर्ड्स एरे है उसके साथ रिड्यूस मेथड जो है आप लगा ले, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में यूज़ करूँगा फंक्शन, और 2 पैरामीटर p वैल्यू एंड c वैल्यू मीन करंट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर कोड ब्लॉक में यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दे p वैल्यू और कॉन्किनेट कर दे बाय एम्प्टी स्पेस, ठीक है, और इसी तरह करंट वैल्यू को। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने सेकंड आर्गुमेंट जो है यूज़ नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस वैल्यू है वो सेट हो जाएगा हेलो, और करंट वैल्यू इस तरह वर्ड हो जाएगा, तो हेलो स्पेस वर्ड हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट इटरेशन में हेलो वर्ल्ड हाउ हो जाएगा, फिर आर भी ऐड हो जाएगा, फिर यू भी ऐड हो जाएगा। अब हम इसको कंसोल पे चेक करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलता हूँ सेंटेंस कंट्रोल एस, तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या रिटर्न हुआ, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल चेक करते हैं,
ऑब्जेक्ट एरे के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है एक्सपेंसेस और हमने एज एन एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो कैटेगरी है फूड और अमाउंट है 50, ठीक है। तो हम एक्सपेंसेस मालूम करना चाहते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए और अकॉर्डिंग टू अमाउंट प्रॉपर्टी। तो हम एक्सपेंसेस एरे के साथ रिड्यूस मेथड लगाएंगे और यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ किया है। तो अक्यूमुलेटर यानी जो प्रीवियस वैल्यू है, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो अक्यूमुलेटर जो है वो हमारा यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट जो 0 है वो सेट हो जाएगा और जो करंट वैल्यू है, और यहाँ पर हमने रिटर्न में बता दिया जो करंट वैल्यू डॉट अमाउंट प्रॉपर्टी से हम इसको प्लस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अक्यूमुलेटर 0 है जो कि हमने यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में बताया है, और करंट वैल्यू जो है वो 50 है। तो 0 + 50 तो ये 50 हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में +25 हो जाएगा, फिर +100 हो जाएगा, फिर +75 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आउटपुट जो है वो 250 आ जाएगा। मैं Ctrl+S मारता हूँ और यहाँ कंसोल पे चेक करते हैं तो देखिए 250 हमें रिजल्ट मिला। अब इसी तरह आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि पेपर जो है वो फिज़िक्स है और फिर पेपर जो है वो केमिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, मैथ है, और ये अमाउंट जो है वो मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपने मालूम करने हो तो इसी तरह रिड्यूस मेथड जो है वो यूज़ करके आप टोटल मार्क्स वो मालूम कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर रिड्यूस मेथड, ठीक है। आप नंबर एरे के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग एरे के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हो, इसी तरह ऑब्जेक्ट एरे के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें।